मसीह। आज के वचन के ध्यान में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित हैं और वचन में और प्रभु के विश्वास में और आगे बढ़ रहे हैं। आइए आज का ध्यान हम शुरू करते हैं। बहुत साल पहले टीवी पर एक कॉमेडी शो आता था और उसमें लोगों को डराया जाता था और जब लोग डरते थे ना, उसे देखकर हम हंसते थे। उदाहरण के रूप से जब लोग रास्ते पे आराम से जा रहे हैं, अचानक से एक व्यक्ति बहुत ही भयंकर ड्रेस एक भूत की तरह आकर उन्हें डराता था, या उनके ऊपर एक सांप, आर्टिफिशियल सांप उन्हें छोड़कर उन्हें डराता था और लोग बहुत तितर बितर होके गिर कर डरते थे। कोई जोर से चिल्लाता था, कोई गिर पड़ता था, कोई भाग जाता था और उस दृश्य को हम देखकर बहुत हंसते थे। सब अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अचानक से डर के कारण लोग चिल्लाकर उठते थे। हमारा ज़िंदगी भी ऐसे ही है ना, सब अच्छा बहुत ही सुंदर रीति से चलता रहता है और अचानक से कुछ आ जाता है। कोई कष्ट, कोई दुख, कोई बीमारी या कोई बहुत बड़ी समस्या भी हमारे जीवन में अचानक से आ जाती है। और जब अचानक समस्या आती है तो हम भी डरते हैं, है ना। डर एक कॉमन एक स्वभाव है लोगों का। हम सब डरते हैं। अचानक से कुछ हो गया तो हम सब डरते हैं, लेकिन उसी डर को अगर हम अपने जीवन में बढ़ा करेंगे, उसी डर में अगर हम जिएंगे तो ये बहुत ही डेंजरस बात है। हम जब कष्ट आता है तो हम डरते हैं, लेकिन डर को हमें क्या करना है, उसे हराना है और विश्वास में हमें आगे बढ़ना है। आज उसी के बारे में हम ध्यान करेंगे, डर या विश्वास। डर हमारे जीवन को कमज़ोर बनाती है, अंधकार में हमें दबा देती है। डर जब आता है तो व्यक्ति आगे कुछ नहीं देख सकता। वो सिर्फ अपनी परेशानी, अपनी बीमारी, अपने कष्ट के ही ऊपर उसका नज़र रहता है। क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं, इस तरह का हज़ार सवाल उसके जीवन में उसे आकर उसे रोक देती हैं, आगे बढ़ने के लिए नहीं बढ़ाती। लेकिन विश्वास जब एक व्यक्ति के अंदर है तो बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, उसे बहुत धैर्य रहता है आगे बढ़ने के लिए। अंधेरे को हटाकर रोशनी में वो चलता है। विश्वास है तो उम्मीद है, और उम्मीद है तो बहुत सारी आशाएं और खुशियाँ भी हैं। डर हमें दुखी बनाता है, लेकिन विश्वास हमें सुख देता है, धैर्य देता है। आज आपके जीवन में डर है या विश्वास है, उसी के बारे में आज जांचना है। और अगर डर है तो उसे निकाल कर विश्वास को बढ़ाना है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी ऊपर या किसी वस्तु पर विश्वास करता है। वो व्यक्ति या वस्तु उसे रक्षा करेगी, उसे मदद करेगी करके वो क्या करता है, विश्वास करता है। लेकिन एक सच्चा विश्वासी परमेश्वर पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है। लोगों पर या वस्तुओं पर उसका विश्वास नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर जो वादा करते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ है, उस वादे पर वो विश्वास करता है कि परमेश्वर मेरी रक्षा करेंगे, परमेश्वर मुझे चंगा करेंगे, परमेश्वर मेरे साथ हैं करके विश्वास के साथ वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। तो चलिए परमेश्वर के वचन से आज हम ध्यान करेंगे कि विश्वास के बारे में यीशु हमें क्या सिखाते हैं। आज का ध्यान है लूक का पुस्तक 8 अध्याय और वचन 22 से 25 तक। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी के लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं कि नाव में बैठकर हम झील के उस पार
चलेंगे। और जब चेले नाव खोल रहे थे तो झील बहुत शांत था, कोई आंधी या तूफान को कोई भी संकेत नहीं था। यीशु मसीह साथ में थे, झील पर सभी बहुत खुशी से बैठकर चलने लगे। और क्योंकि यीशु मसीह थके हुए थे, हम देखते हैं कि यीशु मसीह जैसे ही नाव में गए वे सो गए थे। यीशु मसीह थके हुए थे, इसीलिए उनको गहरी नींद आई और वे सो गए। बहुत शांत सब चल रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ? आंधी और तूफान। चेलों ने भी कभी सोचा नहीं था कि यीशु मसीह तो साथ में ही है बोट में, हमें कोई परेशानी नहीं आएगा। हम भी ऐसे ही सोचते हैं ना। हम तो हर संडे चर्च जाते हैं, हर रोज़ प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, गाना गाते हैं, गाना सुनते हैं, हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा करके हम भी क्या करते हैं? सोचते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, समस्या या कष्ट कभी भी आ सकते हैं। यीशु मसीह हमारे साथ होने के बावजूद हमारे जीवन में समस्या आ सकती है, लेकिन यही हमें सीखना है कि यीशु मसीह उस समस्या को क्या कर सकते हैं? शांत कर सकते हैं। और उस समय हमें हमारे विश्वास पर कायम होना है। यहाँ हम देखते हैं चेले डर गए, डर के मारे वो क्या कर रहे हैं? स्वामी स्वामी उठो, हम नाश हो रहे हैं करके घबराहट के कारण यीशु मसीह को जगा रहे हैं। और हम देखते हैं जब यीशु मसीह उठते हैं, आंधी और तूफान को शांत करते हैं, डांटते हैं और बोलते हैं शांत हो जाओ, और थम गया। हम देखते हैं तुरंत आंधी और तूफान थम गया और वापस झील शांत हो गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारे जीवन में जब कष्ट आती है, जब समस्या आती है, तो हम कैसे बर्ताव करते हैं? ज़िंदगी में कष्ट, दुख, परेशानी, बीमारी सब आना सहज है, और ये परमेश्वर की ओर से परीक्षाएं हैं हमारे जीवन में, हमारे विश्वास को टटोलने का, हमारे विश्वास को जांच करने के लिए। हम अपने विश्वास में अगर कायम हैं, अटल हैं, तो कोई भी समस्या आए हम नहीं डरते, कोई भी परेशानी आए हम नहीं हारते, लेकिन हम विश्वास में और परमेश्वर के करीब, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के प्रार्थना में हम क्या करते हैं? अपना ज़्यादा समय बिताते हैं। लेकिन अगर हम डरते हैं तो परमेश्वर पर बहुत सारे सवाल करते हैं। क्यों परमेश्वर, मैं तो इतना अच्छा आपके मंदिर जाता था, कितना अच्छा आपके वचन सुनता था, क्यों मेरे ज़िंदगी में इस तरह का कष्ट आपने लाया करके हम क्या करते हैं? परमेश्वर के ऊपर अविश्वास दिखाते हैं, प्रश्न करते हैं, और परमेश्वर को हम क्या करते हैं? अपने से दूर करते हैं। जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं, जब परमेश्वर हमारे परीक्षा लेते हैं, हमारे विश्वास का परीक्षा लेते हैं, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन पर विश्वास और गहरा करना है। परमेश्वर पर, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास हमें जाना है। परमेश्वर हमारे विश्वास को कार्य रूप में डालने की अपेक्षा करते हैं। हमें सिर्फ कष्ट आए तो ही विश्वास करना है, इसका ये मतलब नहीं है। हर रोज़ हमारे ज़िंदगी के हर एक छोटी बड़ी समस्या में, छोटी बड़ी खुशियों में हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। सिर्फ कष्ट आए तो हे प्रभु जी करके हमें नहीं जाना है, लेकिन हर समस्या, हर दुख सुख में, हर दिन परमेश्वर के पास विश्वास में हमें आगे बढ़ना है। तो सवाल आता है, विश्वास में हम कैसे बढ़ें? विश्वास बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर का वचन को ध्यान करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, सुनना है और उस पर विश्वास करना है। अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें चलना है। परमेश्वर का वचन हमें बार बार याद दिलाती है कि हमें नहीं डरना है। हर बार यीशु मसीह हमें मत डर मत करके हमें याद कराते हैं। बाइबल में डर मत ये वचन कितनी बार लिखा है पता है? 366 बार, यानी हर दिन के लिए एक। हर दिन प्रभु हमें कहते हैं मत डर। जीवन के हर एक कष्ट के लिए या बीमार के लिए या इवन मौत के लिए हमें नहीं डरना है। इस मौत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं डरना है, लेकिन एक चीज़ के लिए हमें बहुत डरना है, और वो है अनंत काल का मृत्यु, यानी नरक में परमेश्वर के दूर हमेशा हमेशा के लिए नरक का जो आग में जो जलना रहता है, उसके लिए हमें
डरना है। परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ हमें बताती है कि न्याय का दिन आएगा। न्याय के दिन विश्वासी और अविश्वासियों के बीच में चुनाव किया जाएगा, और जो विश्वासी लोग हैं उन्हें परमेश्वर अपने साथ परमेश्वर के पास स्वर्ग में अनंत काल जीवन में हमें लेके जाते हैं। लेकिन अविश्वास लोगों के लिए नरक ही जगह है, जहाँ दांत फिसाना, जहाँ अंधकार, जहाँ आग, जहाँ न बुझने वाली प्यास, जहाँ रोना धोना अंधकार है, उसके लिए हमें डरना है। और आज ही वो समय है, हमें निर्णय करना है, क्या हमें डर कर अपने ज़िंदगी को बिताना है या विश्वास में परमेश्वर के पास, परमेश्वर के साथ हमें चलना है। इसका निर्णय करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन हमें बहुत साफ से बोलता है कि परमेश्वर यीशु मसीह दूसरी बार न्याय करने के लिए आएंगे, और जब न्याय करने का दिन आएगा तो वो समय समाप्त होगा। उस समय हमें प्रभु करके हम पुकारेंगे तो बहुत देरी हो चुकी होगी। आज ही वो समय है, अभी ही वो वक्त है जहाँ हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है। क्या अभी भी हम परमेश्वर के दूर अपने पाप की ज़िंदगी में हम जी रहे हैं, या परमेश्वर के साथ हमें चलना है? इसका फैसला अभी आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए आए, मेरे पापों के लिए वो मारे गए, वो गाड़े गए, और वो तीसरे दिन जी उठे हैं। यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, जो मेरे सारे पापों को क्षमा करके मुझे नया ज़िंदगी देते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह आज भी अपने बाहें खोलकर अपने बेटा बेटी का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी कृपा समय है, अभी वो वक्त है जहां आज भी हम प्रभु के साथ विश्वास में धैर्य से हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे डर को दूर करें और विश्वास में बढ़ने के लिए हमें सहायता करें, पवित्र आत्मा से अगुवाई करें, ताकि हम प्रभु की ओर ताकते हुए, प्रभु पर विश्वास करते हुए आने वाला ज़िंदगी हम धैर्य से और विश्वास में हम आगे बढ़ सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र परमेश्वर, आपके वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, आपकी कृपा समय है कि हम सबको और एक बार आपने मौका दिया आपके वचन को ध्यान करने के लिए, सुनने के लिए। प्रभु जी, इन आशीषों से के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम सब के पापों का क्षमा कीजिए। बहुत से बार हम प्रभु जी अविश्वास करते हैं, हमारे सारे पापों को आप क्षमा कीजिए, और प्रभु जी आपके साथ विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु जी हमें अगुवाई कीजिए, मदद कीजिए, और पवित्र आत्मा से हमें बल दीजिए। आने वाले दिनों में प्रभु जी हमारा विश्वास प्रभु जी दूसरों को दिखाने के लिए हमें सहायता कीजिए। आपकी महिमा प्रभु जी हमारे जीवन से हो, आपकी महिमा, आपके राज्य की महिमा प्रभु जी हम हमेशा हमारे ज़िंदगी में पहला स्थान देने के लिए सहायता कीजिए। आपको दिल से प्रेम करने के लिए, दिल से प्रभु जी विश्वास करने के लिए हमें सहायता कीजिए। आने वाले दिनों में प्रभु जी हम सबको आप सुरक्षित रखिए और सेहत दीजिए, ताकि हम सुरक्षित और सेहतमंद रहकर आपका विश्वास में बढ़ सके। मांगते छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। अगले भाग में हम देखेंगे कि इस कठिन समय में, यानी कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय, जहां बहुत सारे लोग अपना जान गंवा रहे हैं, बहुत डर है, इन परिस्थितियों में अपना विश्वास कैसे हमें स्थिर रहना है और विश्वास में कैसे हमें आगे बढ़ना है, इन बातों में हम बात करेंगे। तब तक ख्याल रखिए और सेफ रहिए। धन्यवाद।